हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो 2 दिनों की तबीयत ख़राब होने के बाद आज फाइनली मैं फिर आपके सामने हूँ और गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। टीजीटी पीजीटी का जो नोटिफिकेशन है वो जून में जारी हो सकता है। बहुत से बच्चे शिक्षक भर्ती प्राइमरी के भरोसे बैठे हैं। मैं उनको यही बताना चाहूँगा, मैंने पहले भी बताया है कि अभी हाल ही में राजस्थान का टीजीटी पीजीटी का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। वहाँ पे अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। शायद बहुत से बच्चों ने फॉर्म फिल भी किया था। रीट का फॉर्म जारी हुआ था, रीट जूनियर का, बीएड के बच्चे वहाँ फॉर्म फिल कर सकते हैं, बीटीसी के बच्चे भी प्राइमरी में फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अभी टीजीटी पीजीटी का जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी हो रहा है। ठीक है, जून में आराम से जारी हो जाएगा। जून के मिड तक जो है उम्मीद है कि जारी हो सकता है। साथ ही साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर का भी विज्ञापन है, वो भी अगले महीने जारी हो सकता है। तो सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि पदों की संख्या क्या होगी, योग्यता क्या होगी, फीस कितनी रहेगी। ठीक है, तो आप लोग तैयारियां शुरू कर दें। एक मैं मोटा मोटा सिलेबस बता दूंगा कैसे क्या पूरा रहेगा, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी जो है स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे ये रहेगा ना कि आपका जो है मतलब एकदम से जब नोटिफिकेशन आएगा तब आपको तैयारी करने में मतलब प्रॉब्लम हो सकती है कि एकदम से नोटिफिकेशन आया और आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी आपकी शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ सीरियसली, आपका अगस्त सितंबर तक नहीं आएगा प्राइमरी वाली शिक्षक भर्ती का, तो उसके भरोसे बिल्कुल ना बैठे। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जो है वो जून में आने वाला है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा यहाँ पे जो है जो वहाँ के जो शिक्षा बोर्ड के माध्यमिक शिक्षा सेवा बोर्ड के जो है वो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि जून में जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और इससे पहले अध्याचन के लिए जो नोटिस आती है, वो भी अध्याचन का मतलब ये होता है कितने पद खाली हैं पूरे मतलब अभी तक के टीजीटी और पीजीटी के, उसका नोटिफिकेशन को लेकर के मतलब यहाँ पे एक अध्याचन जारी किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए वो भी जारी हुआ था। तो उम्मीद बताई जा रही है और काफ़ी टाइम से मतलब टीजीटी पीजीटी का जो अगला नोटिफिकेशन आने की बात भी कही जा रही थी। ठीक है, तो जो 2016 का विज्ञापन था टीजीटी और पीजीटी का, उसकी भर्तियां जो हैं हुई थी। उसके बाद में अभी हाल ही में एक रिजल्ट आया था टीजीटी पीजीटी का कुछ दिन से पहले, कुछ महीनों पहले, मतलब कह सकते हैं कि 2021 में आया था रिजल्ट। ठीक है, तो जो नया विज्ञापन है इस बार वाला वो जून माह में जारी हो जाएगा। वैकेंसीज कैसे क्या रहेंगे, मान के चलिए कि कम से कम 15,000 वैकेंसीज जो है उम्मीद जताई जा रही आनी चाहिए। लेकिन अब देखिए सरकार कितने पदों पे वैकेंसीज जो है जारी करती है। अभी पदों का कोई भी खास अभी अध्याचन मिला है, तो अभी पदों का कोई भी मतलब जो है ब्यौरा नहीं कितने पदों पे जारी हो सकती है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 15,000 पदों पर जो है नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसका जानेंगे कि इसका सिलेबस क्या है और पदों की संख्या क्या, मतलब इसका फीस कितना रहेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के बारे में भी जान लेते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो 917 पदों पर जो भर्ती है उसका नोटिफिकेशन भी अगले महीने जो है देखने को मिल सकता है। इस भर्ती का विज्ञापन अगले महीने जारी हो सकता है। परीक्षा कराने के लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने एजेंसी के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ठीक है, एडेड महाविद्यालयों में 47 विषयों के लिए 2002 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। उच्चतर शिक्षा आयोग में साक्षात्कार चल रहा है और अब तक 1000 से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर पदों का परिणाम भी जारी कर दिया गया है। परिणाम जारी होने के साथ कॉलेज का आवंटन भी हो चुका है। साक्षात्कार 19 जुलाई तक चलेंगे और इसी बीच में 917 पदों के लिए जो है अध्याचन भेज दिया गया है और जल्द से जल्द ठीक है इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। ओके, तो चलिए अब हम आते हैं अपने सिलेबस पे, फीस क्या रहेगी और आगे जो भी चीज़ें। अगर हम टीजीटी की बात करते हैं तो टीजीटी की जो फीस है, ठीक है, नॉर्मल के लिए जो जनरल हैं उनके लिए आपकी 700 रुपये फ़ीस रहेगी, टोटल 750 रुपये लगेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए 450 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 750, अनुसूचित जाति के लिए 450 और अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये जो हैं ये फीस रहेगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा में आपकी जो एज है मिनिमम 21 होनी चाहिए, मतलब आपकी 21 साल एज से कम नहीं होना चाहिए। और जो आपकी एज है वो मान के चलिए जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसी के अकॉर्डिंग जो है कैलकुलेट की जाएगी। ये नोटिफिकेशन पुराना है, ठीक है, मतलब पिछले साल का है जब 2021 में वैकेंसीज आई थी 20 में समथिंग, तो उस साल का नोटिफिकेशन आपको ये देखने को मिल रहा है। तो अहर्ता की जो तिथि है वो अंतिम तिथि है, मतलब जो आपका एलिजिबिलिटी का जो डेट है, ठीक है, जो आपका सर्टिफिकेट है जो वहाँ पे डिसाइड की जाएगी वही मानी जाएगी। और शैक्षिक योग्यता जो है वो मैं आपको जो है नीचे भी बताऊँगा। उसके बाद में मैं आपको ये इसमें जो परीक्षा का पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा। सबसे पहले लिखित जो परीक्षा है
वो मान के चलिए आपके 500 अंकों की होगी। एक ही प्रश्न पत्र रहेगा आपका। कुल 125 प्रश्न रहेंगे, आपके सब्जेक्ट से रहेंगे, ठीक है। और प्रत्येक जो अंक है वो 400 अंकों का रहेगा। सभी प्रश्न जो है अनिवार्य रहेंगे। जो प्रश्नों का स्वरूप रहेगा वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। और प्रश्न पत्र को हल करने की जो अवधि है वो 2 घंटे की रहेगी। और काले स्याही के बाल पेन से आपको जो है सर्कल भरना है। ऐसा सभी को पता है, बट फिर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। और जो मेरिट बनेगी वो आपकी कह सकते हैं जो लिखित परीक्षा आप देंगे उसी के अकॉर्डिंग बनेगी। कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, कोई भी आपका मतलब कह सकते हैं कि और स्टेप नहीं होगा। सिर्फ एक स्टेप है कि आपको आपने बस एक एग्ज़ाम दिया हो टीजीटी का, और आप कितना अच्छा गेन करते हैं स्कोर, उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब हिंदी का सिलेबस है, देखिए सिलेबस यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो सिलेबस में मतलब सॉरी एलिजिबिलिटी देख रहे हैं। तो एलिजिबिलिटी में आपका वही है कि अगर आप हिंदी का भर रहे हैं तो हिंदी का एलिजिबिलिटी ये होगा, देख लीजिए आप, ठीक है। मतलब आपका हिंदी बीए जो है आपका हिंदी और संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री होनी चाहिए, या फिर ये चीज़ होना चाहिए। गणित में अगर आप हैं, गणित से अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो बीएससी गणित होना चाहिए आपका। और अनिवार्य जो है मतलब ये मैंडेटरी है। बीएड या मतलब बीएड जो है आपका इम्पॉर्टेंट है। बीएड वाले ही सिर्फ फॉर्म फिल कर सकते हैं टीजीटी और पीजीटी का, ठीक है। बीटीसी वाले फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो बीएड वाले बच्चे हैं इनको थोड़ा सा प्रायोरिटी मिल जाती है, मतलब उनको थोड़ा सा यहाँ बेनिफिट मिल जाता है। और यहाँ पे एक गृह विज्ञान का है, तो जो गृह विज्ञान से हैं अपना इसलिए ये एलिजिबिलिटी देख सकते हैं, उनको पता होगा। उसके बाद अगर हम बात करें अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी इंग्लिश में अगर आपका बीए जो है अंग्रेजी साहित्य होना चाहिए, या फिर यूजीसी द्वारा 3 साल का कोई भी अंग्रेजी भाषा के साथ कोई कोर्स या डिप्लोमा कुछ भी ऐसा होना चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे कॉलेज त्रिवर्षीय स्नातक कोर्स होना चाहिए। और बीएड आपका मैंडेटरी है यहाँ पे। और साथ ही साथ में अगर हम बात करें वाणिज्य की, मतलब कॉमर्स की और कृषि की, तो यहाँ पे बीकॉम होना चाहिए और बीएससी एजी होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे विज्ञान में तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, बहुत से बच्चे जो हैं साइंस में फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता दें कि भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान के साथ में आपका बीएससी होना चाहिए। मतलब दोनों के साथ में आपका बीएससी होना चाहिए। फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ में अगर आप हैं तो आप साइंस का फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैथमेटिक्स नहीं दिया हुआ है, इसीलिए आप अगर मैथमेटिक्स से हैं तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे ये संगीत का है, म्यूजिक से रिलेटेड है, तो जो बच्चे म्यूजिक में फॉर्म फिल करना चाहते हैं उसकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे दी हुई है। सामाजिक विज्ञान आपने किन्हीं 2 विषयों के साथ में यहाँ पे किया हो, इतिहास भूगोल हो, इतिहास राजनीतिक शास्त्र हो, मतलब इकोनॉमी पॉलिटी हिस्ट्री इकोनॉमी, मतलब कोई भी 2 सब्जेक्ट इसमें आपके होने चाहिए। 4 सब्जेक्ट में से किसी भी 2 सब्जेक्ट के साथ में आपने बीए का जो सब है वो फाइनल ईयर किया हो, ठीक है। जीव विज्ञान में आपने जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ में बीएससी किया होना चाहिए, ठीक है। तो ये रही आपकी एलिजिबिलिटीज़, और आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फीस मैंने आपको बता दी है, एलिजिबिलिटी बता दी है। सिलेबस जो है वो आपका जो आप पढ़ेंगे बस वहीं से आएगा। तो अब सिलेबस को मैं डिटेल से आपको समझाने के लिए एक अलग सी वीडियो बना दूंगा, उसमें जो बेस्ट बुक रहेंगी वो भी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।